अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 न्यू सिलेबस क्लास 10 उसका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है आज हमने। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, Z2 इज़ इक्वल टू 1 - 3 आयोटा एंड Z3 इज़ इक्वल टू 2 + आयोटा, देन वेरीफाई डैट। तो नीचे आपको 5 पार्ट जो से वो वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई का मतलब ये है कि आपने उसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करना है और राइट साइड को सॉल्व करना है, और आपकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो सी वो इक्वल आनी चाहिए। तो आपको Z1 Z2 Z3 की वैल्यू दी हुई है। जितने भी पार्ट नीचे होंगे उसमें आपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है, मतलब उनका आंसर सेम आना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट पार्ट इसका लिखा हुआ है। मैं पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ़्ट हैंड साइड ये इक्वल के इधर इधर सारी लेफ़्ट साइड होगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास Z1 + Z2। तो मैं Z1 + Z2 की वैल्यू निकाल लूँगा। Z1 + Z2, सबसे पहले Z1 लिखा हुआ है तो मैं Z1 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखूँगा 2 + 5 आयोटा, और प्लस लिख के फिर आगे Z2 लिखा हुआ है तो मैं Z2 की वैल्यू लिखूँगा 1 - 3 आयोटा। तो सिंपली इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। 2 + 5 आयोटा तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस जो सा ये ब्रैकेट जो सी है, सॉरी ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे। 2 + 5 आयोटा, शुरू वाली ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। ये भी ओपन करेंगे तो प्लस 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 1 ± -3 आयोटा। तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 और 3 में से 5 बढ़ा है तो उसके साथ प्लस का साइन है, वो साइन आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 3 + 2 आयोटा हमारे पास Z1 + Z2 की वैल्यू आई है। अब हम राइट हैंड साइड लिख लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ये लिखी हुई है जो इक्वल के इधर इधर है, Z2 + Z1। तो Z2 + Z1 की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले अब Z2 की वैल्यू रखनी है, वो है हमारे पास 1 - 3 आयोटा। आगे प्लस लिख के Z1 की वैल्यू रखनी है, वो हमारे पास है 2 + 5 आयोटा। ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो 1 - 3 आयोटा एज इट इज़ रहेगा, प्लस 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 2 प्लस 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 5 आयोटा। तो 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और 5 में 5 बढ़ा है तो उसके साथ प्लस का साइन है, वो साइन आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास देखा हमने कि लेफ़्ट हैंड साइड जो सी है वो भी 3 + 2 आयोटा आया, राइट हैंड साइड भी 3 + 2 आयोटा आई है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो सी है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हैंस प्रूव्ड हो गया, ये जो हमने प्रूव करना था या वेरीफाई करना था वो प्रूव हो गया है। पार्ट 2 में हमने Z1 Z2 इज़ इक्वल टू Z2 Z1 की वैल्यू जो है वो बराबर आपस में लेके आनी है। तो पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिख लूँगा। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 Z2। तो Z1 Z2 में इधर लिख के सबसे पहले मैं Z1 की वैल्यू लिखूँगा। Z1 की वैल्यू मुझे दी हुई है 2 + 5 आयोटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में पास वैल्यू दी हुई थी और उसके 5 पार्ट है। और Z2 की वैल्यू जो ये Z2 है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 आयोटा। तो इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई का तरीका सीखा हुआ है पिछली वीडियोज़ में हमने। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। 2 1 = 2, प्लस माइनस माइनस 2 3 = 6 आयोटा, प्लस 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 5 1 = 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 2 ये आयोटा वाले दोनों जो से सॉल्व कर लेंगे तो 6 बड़ा है, 5 छोटा है। तो बड़े के साथ जो साइन होगा वो साइन लगा देंगे। प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आयोटा, या मतलब कि आयोटा ही आएगा। -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि वो -1 के बराबर है, वो हम पुट कर देंगे। तो 2 माइनस आयोटा, ये माइनस और माइनस प्लस होके 15 1 = 15 हो जाएगा। तो 2 में 15 प्लस करेंगे तो 17 माइनस आयोटा, ये हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यू आएगी। अब हमने निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ये ऊपर लिखा हुआ है Z2 - Z1, सॉरी Z2 Z1। तो Z2 Z1 की वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले Z2 की वैल्यू रखेंगे। Z2 की वैल्यू में दी हुई है 1 - 3 आयोटा, और Z1 की वैल्यू में दी हुई है 2 + 5 आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 होगा, प्लस 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 1 5 = 5 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6 आयोटा,
माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 अयोटा और अयोटा स्क्वेयर। तो 2 ये अयोटा वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 6 बड़ा है तो उसके साथ माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 अयोटा मतलब अयोटा ही होगा। आगे माइनस 15 अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 हम पुट कर देंगे तो 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस होता है, 15 1 ज़ा 15, तो 2 में 15 प्लस करेंगे तो 17 माइनस अयोटा आ जाएगा। तो क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 17 माइनस अयोटा आई है, राइट हैंड साइड भी 17 माइनस अयोटा आई है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो सी है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो हैंस ये प्रूव्ड हो गया या हैंस ये वेरीफाइड हो गया, जो भी लिख लेंगे आप। ये मैं यहाँ पर अब थर्ड पार्ट दिया हुआ है तो इसकी पर लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ये लेफ़्ट हैंड साइड है इसकी। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या है, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में लिखना है आपने और प्लस Z3 बाहर लिखना है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड में ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट आ जाएगी तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले मुझे ब्रैकेट में लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2, तो पहले मुझे Z1 प्लस Z2 की वैल्यू चाहिए। तो पहले Z1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 5 अयोटा, फिर प्लस लगा के Z2 की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 3 अयोटा। इसको ओपन करेंगे, सेम ये पहले वाला सवाल ही है किस्म का, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, तो मैं वो उधर मैं फटाफट कर रहा हूँ, ये समझाया हुआ पीछे ना। तो ये Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आ गई। अब आपने लेफ़्ट हैंड साइड निकालनी है सारी, तो आप सारी लिख लेंगे। जब ब्रैकेट की वैल्यू निकाल लेंगे फिर सारी लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में और जो Z3 है वो ब्रैकेट के बाहर। तो सबसे पहले Z1 प्लस Z2 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपने ये निकाली हुई है 3 प्लस 2 अयोटा, और ये प्लस लगा के आगे Z3 की वैल्यू जो सी वो ब्रैकेट में रखनी है। Z3 की वैल्यू आपको दी हुई है 2 प्लस अयोटा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 प्लस 2 अयोटा एज इट इज़ आएगा, प्लस 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 2 प्लस 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 अयोटा। तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है, 2 अयोटा में अयोटा और प्लस होगा तो 3 अयोटा हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड आई है वो 5 प्लस 3 अयोटा जो सी है वो आई है। अब हम राइट हैंड साइड लिख लेंगे। राइट हैंड साइड ये लिखी हुई है सारी, Z1 बाहर है और Z2 प्लस Z3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले हम Z2 प्लस Z3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो Z2 की वैल्यू आपको दी हुई है 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा Z2 की वैल्यू है, प्लस Z3 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 3 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 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 2 प्लस 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 अयोटा। तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और इसके साथ 1 है तो 3 बड़ा है ना, उसके साथ जो माइनस का साइन है वो आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में अयोटा में से एक अयोटा माइनस करेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा, 3 माइनस 2 अयोटा। अब आपने क्या करना है कि पूरी जो राइट हैंड साइड है वो निकाल लेनी है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट में। तो सबसे पहले Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, Z1 की वैल्यू आपको दी हुई है 2 प्लस 5 अयोटा, आगे प्लस लगा के ये ब्रैकेट सारी आपने निकाली हुई है, ये 3 माइनस 2 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा, बेशक इधर लिख भी लें Z2 प्लस Z3 की वैल्यू है ये। तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज़ 2 प्लस 5 अयोटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 3 प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा। तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 ये अयोटा है, 5 और 2 में 5 बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 अयोटा। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो भी 5 प्लस 3 अयोटा आई है और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो भी 5 प्लस 3 अयोटा आई है। तो इसका मतलब है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। 4 पार्ट लिख लिया हुआ है इसकी, जो सी लेफ़्ट हैंड साइड है वो है Z1 Z2 ब्रैकेट में और बाहर Z3। इसमें पहले ब्रैकेट में जो Z1 Z2 है इसकी वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे। पहले Z1 की वैल्यू रखनी है 2 प्लस 5 अयोटा और फिर Z2 की वैल्यू रखनी है 1 माइनस 3 अयोटा और इसको मल्टीप्लाई करवाना है, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 अयोटा
प्लस 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 5 अयोटा 1 ज़ा 5 अयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 और अयोटा स्क्वायर 2 6 अयोटा और 5 अयोटा को सॉल्व करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। -15 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आपको पता है। 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15 17 माइनस अयोटा, ये हमने पहले भी सारी वैल्यू निकाली हुई है तो इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी निकाल दी। अब आपने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पूरी निकाल लेनी है। ये लेफ़्ट हैंड साइड लिखी हुई है आपकी Z1 Z2 ब्रैकेट में और Z3 बाहर। तो ये ब्रैकेट आपने अभी निकाली हुई है 17 माइनस अयोटा, ठीक है। ये इसकी जगह मैंने 17 माइनस अयोटा लिख दिया और Z3 की वैल्यू आपको दी हुई है 2 प्लस अयोटा। तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 प्लस 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 17 का साथ अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस अयोटा और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो 34 अयोटा वाले सॉल्व कर लेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 17 में से 2 निकालेंगे तो 15 अयोटा आ जाएगा, माइनस ये वाला और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है -1 होती है। तो मज़ीद इसको सिंपलीफाई करेंगे 34 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 1, 34 में प्लस 1 करेंगे तो 35 प्लस 15 अयोटा, ये हमारे पास जो सी है ये लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दी हुई है हमारे पास, ये ऊपर दी हुई है राइट हैंड साइड, Z1 बाहर है और Z2 Z3 ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले ब्रैकेट की वाली वैल्यू को निकालेंगे Z2 Z3। तो Z2 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 1 माइनस 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू क्या दी हुई है 2 प्लस अयोटा। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो प्लस 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 2 1 ज़ा 2 प्लस 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 अयोटा 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 और अयोटा स्क्वायर 3 अयोटा स्क्वायर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 6 अयोटा में से 1 अयोटा निकालेंगे तो 5 अयोटा आ जाएगा। आगे हमारे पास -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर 2 माइनस 5 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। तो जो Z2 Z3 की वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 2 में 3 प्लस किया तो 5 माइनस 5 अयोटा। अब हम अपनी राइट हैंड साइड पूरी लिख लेंगे, Z1 बाहर और Z2 Z3 ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे, Z1 की वैल्यू आपको दी हुई है, वो दी हुई है 2 प्लस 5 अयोटा और Z2 Z3 की वैल्यू जो से ये आपने निकाली हुई है 5 माइनस 5 अयोटा। तो इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 अयोटा प्लस 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 5 5 ज़ा 25 अयोटा प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 अयोटा और अयोटा स्क्वायर 10। अयोटा वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 25 बड़ा है, उसके साथ प्लस का साइन है वो साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस 25 में से 10 निकालेंगे तो 15 अयोटा आ जाएगा, -25 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आपने पुट कर देनी है। 10 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 25 1 ज़ा 25। तो 10 में 25 प्लस करेंगे तो 35 प्लस 15 अयोटा आ जाएगा। तो आप लेफ़्ट हैंड साइड भी क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, ये भी 35 प्लस 15 अयोटा है और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 35 प्लस 15 अयोटा है। तो नीचे आप खुद लिख लेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट लिख लिया मैंने। इसमें जो है ना लेफ़्ट राइट नहीं लिख लेंगे क्योंकि अब 2 इक्वल आए हुए हैं। हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू भी 0 आनी चाहिए और इसकी वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। तो सबसे पहले Z1 की वैल्यू तो आपको दी हुई है, Z1 की वैल्यू आपको दी हुई है 2 प्लस 5 अयोटा, क्वेश्चन में दी हुई है, और माइनस Z1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे क्योंकि शुरू में आपने निकाला हुआ है ना वो जो सा एडिटिव इन्वर्स उसमें माइनस की वैल्यू निकालते थे ना, उस तरीके करना है। माइनस लिख के Z1 की वैल्यू लिख लेनी है 2 प्लस 5 अयोटा, तो जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5 अयोटा। तो ये हमारे पास -Z1 की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, सिंपली पहले इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो z1 प्लस ब्रैकेट में माइनस z1 की वैल्यू देखते हैं क्या है। तो पहले z1 की वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे, वो ये है 2 + 5 अयोटा। आगे प्लस लिख के ब्रैकेट में माइनस z1 की वैल्यू लिखेंगे, वो ये लिखी हुई है -2 - 5 अयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 + 5 अयोटा एज इट इज़ आएगा, प्लस माइनस -2 प्लस माइनस 5 अयोटा। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 5 अयोटा माइनस का 5 अयोटा कैंसिल। तो z1 प्लस ब्रैकेट में माइनस z1 की वैल्यू क्लियरली यहाँ पर 0 आ रही है। आप इसको 1 का नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 है ये हमारे पास, ठीक है। अब सिंपली आपने ये वाली इक्वेशन निकाल लेनी है, ये वाली जो सी इक्वेशन नहीं, मतलब कि ये वाली टर्म आपने निकाल लेनी है। तो ये दी हुई है -z1 ब्रैकेट में प्लस z1 बाहर, ठीक है। तो पहले -z1 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे, ये -z1 की वैल्यू निकाली हुई है -2 - 5 अयोटा, प्लस आगे z1 की वैल्यू ये लिखी हुई है 2 + 5 अयोटा। ब्रैकेट को जस्ट ओपन करना है, ये -2 - 5 अयोटा ही आ जाएगा, प्लस प्लस +2 प्लस 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 5 अयोटा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, ये माइनस का 5 अयोटा, ये प्लस का 5 अयोटा कैंसिल। तो -z1 प्लस z1 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसको 2 का नाम दे देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, तो हमें 1 और 2 से ये पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि z1 प्लस -z1 और -z1 प्लस z1 दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास इसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। तो इस तरह ये प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है, वह ये चीज़ इसके बराबर है और आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं लिख लूँगा कि हमें कौन सी चीज़ें बराबर दी हुई है। 1 + अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 - अयोटा, ये बराबर दिया हुआ है x + अयोटा y के, ये हमें गिवन है। तो क्लियर, अब हम क्या करेंगे, हमें नज़र आ रहा है कि होल स्क्वायर में लिखा हुआ है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ओवर में 2 - अयोटा एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू x + अयोटा y भी एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 × 1 = 2, 2 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, -1 इधर रख देंगे, ओवर 2 - अयोटा इज इक्वल टू x + अयोटा y। तो 1 + 2 अयोटा प्लस माइनस -1 ओवर 2 - अयोटा इज इक्वल टू x + अयोटा y। तो ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल होके 2 अयोटा ओवर 2 - अयोटा, 2 अयोटा ओवर 2 - अयोटा किसके बराबर आ गया, x + अयोटा y के इक्वल आ गया। अब क्योंकि आपको x और y की कीमत चाहिए, तो x और y के नीचे कोई वैल्यू नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही, मतलब कोई नीचे अयोटा नहीं नज़र आ रहा, तो इधर तो नीचे अयोटा आया हुआ है ना। तो इसका आपका यहाँ पर हमारा ये मकसद है कि नीचे वाली में अयोटा नहीं होना चाहिए, और हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि नीचे वाली में अयोटा हम किस तरह ख़त्म करेंगे, इसको रैशनलाइज़ करके। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को रैशनलाइज़ करना है। तो रैशनलाइज़ का तरीका पड़ा हुआ है, इधर माइनस अयोटा, तो 2 + अयोटा से ऊपर भी और नीचे भी हमने इसको एक बार मल्टीप्लाई करवाना है। तो इधर हमारे पास x + अयोटा y रह जाएगा। तो ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगी, चलिए अभी इसको इस तरह लिख लेते हैं, 2 अयोटा इंटू 2 + अयोटा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई ओवर, यहाँ पर ये नीचे तो आपको पता है a² - b² फार्मूला बनता है, a² - b² अयोटा का स्क्वायर, ऐसे लिख लें, इज इक्वल टू x + अयोटा y। तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 × 2 = 4 अयोटा, ये अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 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 2 × 1 = 2 और अयोटा अयोटा स्क्वायर, 2 अयोटा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवा लिया, ओवर में 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो पुट कर देंगे, x + अयोटा y, ये हम साथ ही लेके चलेंगे क्योंकि आखिर में इसका काम आएगा। 4 अयोटा प्लस 2 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे, ओवर 4
ये माइनस माइनस प्लस होके 1 हो जाएगा और राइट साइड एज इट इज़ लेके चलेंगे x प्लस अयोटा y। तो इधर आ जाएगा 4 अयोटा प्लस माइनस -2 ओवर 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो आप क्लियरली आप देख लेंगे कि आपको इस तरह की चीज़ बनानी है कि एक वैल्यू अयोटा के बगैर होनी चाहिए, एक अयोटा के साथ होनी चाहिए। तो पहले आप -2/5 को लदा कर लेंगे, ठीक है। -2/5 अयोटा के बगैर होगा ना, तो इसको लदा कर लेंगे और ये जो प्लस का 4 अयोटा/5 है इसको दूसरी तरफ कर लेंगे, अयोटा के साथ कर लेंगे, इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। मैंने ये देखा ना 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, इसके साथ भी 5 है ओवर में, इसके साथ भी ओवर में 5 है। ये दो वैल्यू अयोटा के बगैर थी तो पहले इनको अलग कर लिया -2/5, फिर प्लस इसके साथ प्लस था तो प्लस लिखा 4 अयोटा/5। एक वैल्यू अयोटा के बगैर आ गई और एक अयोटा के साथ आ गई। तो अब आपने वही काम कर लेना बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो मैं इधर ही आप आंसर ख़त्म करूँगा इसका। तो x जो सा है वो -2/5 के बराबर आ जाएगा। ये आप कंपेयरिंग कर रहे हैं ना, तो रियल पार्ट जो अयोटा के बगैर वाला वो रियल पार्ट है, इधर भी अयोटा के बगैर वाला रियल पार्ट है। तो x जो सा -2/5 के इक्वल हो जाएगा और अयोटा के साथ जो y लिखा हुआ है वो यहाँ पर अयोटा के साथ जो 4/5 है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी दो वैल्यूज़ हैं, एक x की और एक y की। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया हुआ है। अब आपको जो सी है ये वैल्यू जो सी है वो इसके बराबर दी हुई है और आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या बराबर दिया हुआ हमें 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमने x और y की वैल्यू को निकालना है। तो x और y की वैल्यू को निकालना है तो इसके साथ तो x y नहीं है ना, तो इसको दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करवा देंगे। 2x प्लस अयोटा वाई इधर अकेला रह जाएगा, 2x प्लस अयोटा वाई। ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी, ब्रैकेट तो इस वजह से डली हुई है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस वजह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है। लेकिन जब मल्टीप्लाई वाला ही ख़त्म हो जाएगा तो ब्रैकेट का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो 2x प्लस अयोटा वाई इधर ही रहने देंगे। ये जो 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 + 2 अयोटा के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने सिंपली क्या कर लेना है, लेफ्ट साइड को तो ऐसे ही चलाते जाना है क्योंकि उधर तो x और y लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू आपको चाहिए। राइट हैंड साइड में वही बात है, नीचे अयोटा आया हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसको, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा कर देंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू जो सी है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे, और नीचे वाली वैल्यू को में हम देखेंगे तो 1 का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली हम ऊपर मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है, कितनी बार किया हुआ है, 4 1 4 प्लस 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 4 अयोटा प्लस 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 2 अयोटा और प्लस 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 2 अयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इधर आपने साथ साथ चलाई जाना है, 2x प्लस अयोटा वाई, 2x प्लस अयोटा वाई, वो आपका साथ साथ जा रहा है। तो 4 ये अयोटा वाले सॉल्व हो जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, दोनों बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन आएगा, प्लस 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 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 अयोटा प्लस 2 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे ओवर 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 2x प्लस अयोटा वाई इधर एज इट इज़। तो 4 प्लस 6 अयोटा ये वाला प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 ओवर 1 में 1 प्लस करेंगे तो वो भी 2 आ जाएगा। तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 प्लस 6 अयोटा ओवर 2, इधर एज इट इज़ साथ चलाते जाना है, 2x प्लस अयोटा वाई। अब देख क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो है ना 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, तो 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 कितने बार 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 कितने बार 6 3 ज़ा 6 7 अयोटा ओवर में भी क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ऊपर 2 कॉमन ले लिया और नीचे वाला 2 एज इट इज़, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो 2x प्लस अयोटा वाई की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 + 3 अयोटा, 1 +
3 अयोटा। यहाँ पर अब फिर हम कंपेयरिंग कर लेंगे क्योंकि अब ये इस तरह की शक्ल आ गई हुई है, एक अयोटा के बगैर और एक अयोटा के साथ। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वाई जो सा है वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर देख लें 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2x से मल्टीप्लाई 1 से जाके डिवाइड, और एंड y की वैल्यू जो सी वो हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास x की और y की वैल्यू आ गई है, ये हमारा आंसर है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का ही है, बस इधर ए बी आ गया, उधर एक्स वाई आ गया था। तो ए बी की वैल्यू हमने निकालनी है, तो a प्लस बी अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल है -8 प्लस 11 अयोटा के। तो सिंपली आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी अयोटा इधर ही रहने देंगे, और ये जो 1 प्लस 3 अयोटा है ये इसके साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a प्लस बी अयोटा को आपने ऐसे ही लेके चलना है। इधर आपने नीचे वाली वैल्यू जो सी उसमें अयोटा आया हुआ है, तो इस वजह से इसको क्या कर लेना है, रैशनलाइज कर लेना है। 1 प्लस 3 अयोटा है तो इधर 1 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा और 1 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले हिसाब में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो प्लस माइनस -8 1 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24 अयोटा। अब सेकंड की तरफ आ जाएंगे, प्लस 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 11 1 ज़ा 11 अयोटा प्लस माइनस माइनस 11 3 ज़ा 33, और ये अयोटा और ये अयोटा अयोटा स्क्वायर ओवर में यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। रैशनलाइज में नीचे तो हमेशा यही फार्मूला बनेगा, इधर a प्लस बी अयोटा आ जाएगा, तो -8 एज इट इज़ आएगा। ये दो अयोटा वाली वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेंगे, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, प्लस 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 24 में 11 प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 अयोटा -33, और ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 आपने रखनी होती है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर a प्लस बी अयोटा। तो -8 प्लस 35 अयोटा माइनस माइनस प्लस 33 1 सा 33 ओवर 1 माइनस 9, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 रख देनी है, a प्लस बी अयोटा। तो -8, बल्कि इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -8 और ये प्लस 33 है ना, तो 33 बड़ा है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो शुरू में प्लस नहीं लगाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस 33 में से 8 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 यस 25 प्लस 35 अयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, इधर आ जाएगा a प्लस बी अयोटा। तो 25 बाई प्लस 35 अयोटा बाई 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 a प्लस बी अयोटा। तो 10 पूरे का पूरा तो नहीं कैंसिल होगा, तो हम इसको यहाँ पर अलग अलग ही कर लेते हैं। 10 दोनों के साथ है तो 25 के साथ अलग हो जाएगा, और 35 अयोटा के साथ अलग हो जाएगा। इधर हम कटिंग कर लेंगे 5 के टेबल से ना, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा, इधर a प्लस बी अयोटा लिख देंगे। तो a प्लस बी अयोटा की वैल्यू जो सी है वो हमारे पास आ गई 5/2 प्लस 7/2 अयोटा। अब यहाँ पर इस तरह की शक्ल बन गई है, तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल कर लेंगे, तो ये रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, एंड ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाएगा, b 7/2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।